हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। सो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था लैटिट्यूड्स के बारे में। कॉस्मोलॉजी हमने स्टार्ट किया है, फिजिकल जियोग्राफी का फर्स्ट टॉपिक है। उसमें हमने फ्रेंड्स लैटिट्यूड्स पे डिस्कस कर लिया था। आज हम लॉन्गिट्यूड पे डिस्कस करेंगे। अगर किसी ने अगर लैटिट्यूड वाली क्लास नहीं देखी तो फ्रेंड एक बार मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि वो क्लास देख लीजिए, तो इस क्लास के बारे में आपको अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लॉन्गिट्यूड के बारे में अच्छे से आप सीख पाओगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम लैटिट्यूड्स सेंटर ऑफ अर्थ से एंगुलर डिस्टेंस पे लेते थे। ठीक है, हमने लैटिट्यूड्स में क्या पढ़ा था कि जैसे हमारी ये अर्थ है, तो जो अर्थ का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, ठीक है, वहां से हम एंगुलर डिस्टेंस यानी कि 0 डिग्री के एंगल पे हम 0 लेंगे। ठीक है, फिर 90 डिग्री के एंगल पे हम 90 डिग्री नॉर्थ लेते थे। यहाँ पे 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ऐसे 30 डिग्री नॉर्थ, सो वन 90 डिग्री नॉर्थ। और नीचे भी ऐसे ही हम 0 डिग्री फिर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री साउथ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या कर रहे थे, जहाँ पे हमारी सेंटर से जो इक्वेटर थी 0 डिग्री, ये सेंटर से पास कर रही थी। और ये लाइनें कैसी थी, ये लाइनें हॉरिजेंटल थी फ्रेंड्स, और ये एक दूसरे के पैरेलल थी, कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट रही थी, कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी। बट फ्रेंड्स, जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स में इसमें थोड़ा सा इसके अपोजिट है, यानी कि ये लाइंस, ये तो हॉरिजेंटल थी और ये लाइंस फ्रेंड कैसी होंगी, ये वर्टिकल लाइंस होंगी, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को 90 डिग्री नॉर्थ को और 90 डिग्री साउथ को जोड़ेगी। जहाँ हम बोल सकते हैं नॉर्थ और साउथ पोल को, जब ऐसी लाइन जो नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम 0 डिग्री या लॉन्गिट्यूड्स, उनको बोलते हैं हम। ठीक है, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अब फ्रेंड, जो ये हमारी लैटिट्यूड थी, ये ईस्ट से वेस्ट जाती थी, वेस्ट से ईस्ट। ठीक है, ये कहाँ है, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, ये वाली लैटिट्यूड लाइंस फ्रेंड्स एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती थी, पैरेलल थी, सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल थी। और ये वाली लाइंस क्या है फ्रेंड्स, एक दूसरे को दोनों पोल पे, नॉर्थ और साउथ पे, दोनों पे इंटरसेक्ट करती है। कुछ ऐसे होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये एक दोनों सभी एक दूसरे को नॉर्थ और साउथ पोल पे फ्रेंड्स क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब जो हम लॉन्गिट्यूड्स हैं फ्रेंड्स, ये भी हम 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, और जो हमारी लैटिट्यूड थी ये भी हमने 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में ली थी। अब 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में जहाँ पे बिल्कुल अर्थ का सेंटर आता था, वहां पे 0 डिग्री का जो एंगल था, वहां पे हमने 0 डिग्री लाइन ले ली, 1 डिग्री पे 1, 2 पे 2, ठीक है, ऐसे करके 90 डिग्री पे 90। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करते हैं हम, 0 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से जहां पे सेंटर में होगा, ठीक है, पहली जो लाइन थी फ्रेंड्स वो हमने ली थी कैसे, ये 0, यहाँ पे कुछ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसे लेंगे हम, यानी कि ऐसे आउटर साइड से इनर साइड की ओर। ठीक है, ऐसे ये आउटर साइड है, यहाँ से इनर साइड की ओर हम जाएंगे, अंदर वाली साइड, अपोजिट साइड। ठीक है, तो यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ से हम क्या लेंगे, जो सबसे फर्स्ट होगी ये वाली 0 डिग्री। ठीक है, ऐसे जो इधर आएगी ये 0 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 80, 90, 20 और अंदर। ठीक है, सॉरी 90, फिर 100, 110, 150, 180 तक। कहाँ तक होंगी, 180 जो सबसे बैक साइड होगी, यानी कि 0 डिग्री के ठीक जो अपोजिट साइड होगी उसको हम बोलेंगे क्या, 180 डिग्री, 180 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट। अब फ्रेंड यहाँ पे देखिए, ये 0 डिग्री है, जो ये 0 डिग्री, जो ये 0 डिग्री आपको दिख रही है। ठीक है, ये 0 डिग्री यहाँ से पीछे वाली साइड से ऐसे घूम के यहाँ आएगी वापस। ठीक है, कुछ ऐसे होगी, यानी कि यहाँ पे देखो, ये नॉर्थ पोल से जो 0 डिग्री फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अर्थ ऐसे है, हमारी गोल है ग्लोब की तरह, जो 0 डिग्री सीधी यहाँ आएगी, वही 0 डिग्री अर्थ के अपोजिट साइड जाके 180 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, यहाँ सेमी सर्कल, एक ही सर्कल है, सर्कल का जो आधा सेमी सर्कल होगा उसको हम बोलेंगे 0 डिग्री, और वही जो अर्थ के अपोजिट साइड जब सर्कल पूरा होगी तो पीछे वाला जो सेमी सर्कल होगा उसको क्या बोलेंगे, 180 डिग्री फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये 0 डिग्री और 180 डिग्री एक ही सर्कल होता है, बट जो सेमी सर्कल, आधा सर्कल फ्रंट वाली साइड होता है उसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, और पीछे वाली साइड 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने लैटिट्यूड में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस देखी थी,
जैसे इक्वेटर इंपॉर्टेंट था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऐसे फ्रेंड्स वहां पे कितनी टोटल 7 लाइन या 7 लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे फ्रेंड्स सिर्फ 2 लॉन्गिट्यूड्स इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2 ओनली। एक 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और एक 180 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अब फ्रेंड्स जो 0 डिग्री है इसका ऑफिशियल नाम है प्राइम मेरिडियन लाइन। क्या? प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन। और फ्रेंड्स इसका एक नाम और भी है ग्रीनविच मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं, या कभी कभी इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ठीक है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ये देखिए, ये ग्रीनविच मेरिडियन लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको ऑफिशियल नाम है ग्रीन मेरिडियन प्राइम मेरिडियन लाइन। प्राइम मेरिडियन फ्रेंड इसलिए है क्योंकि प्रथम लाइन है, सबसे पहली लाइन है। जैसे इक्वेटर था 0 डिग्री, ऐसे 0 डिग्री ये प्रथम लाइन है, तो इसलिए इसको बोला जाता है ऑफिशियल नेम प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है। फ्रेंड्स इसका नाम ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ग्रीनविच मेरिडियन या ग्रीनविच मीन टाइम लाइन भी दिया हुआ है। वो इस वजह से दिया हुआ है क्योंकि ये यूके से, ठीक है, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटिश, यहाँ से ये पास होती है। और सबसे पहले इस लाइन को, यहाँ पे इस लाइन की खोज की गई थी, ठीक है। तो यहाँ का साइंटिस्ट था, तो इसने ये लाइन लंदन से यानी कि यूके से एक जगह है वहां पे जिसका नाम है ग्रीनविच। अब ग्रीनविच से ये पास होती है तो उसी जगह से, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया उसी जगह के नाम पे ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ठीक है, या ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है। तो ग्रीनविच इस वजह से है और प्राइम मेरिडियन ये प्रथम लाइन है इस वजह से। इसके 2 नाम है, ये याद रखना। 0 डिग्री को ही प्राइम मेरिडियन लाइन बोला जाता है और 0 डिग्री को ही ग्रीनविच मीन टाइम लाइन या ग्रीनविच मेरिडियन लाइन बोला जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स इस डिग्री से अगर आप इस साइड जाओगे तो इस साइड होता है ईस्ट, ठीक है, ईस्ट साइड, और इस साइड जाओगे तो वेस्ट साइड होगा। 0 डिग्री से अगर आप राइट साइड जा रहे हो तो क्या होगा? ईस्ट, और अगर आप जा रहे हो राइट साइड लेफ्ट साइड तो क्या होगा? वेस्ट साइड। यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे हम लैटिट्यूड में इक्वेटर जो था अर्थ को इक्वल 2 पार्ट नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करता था फ्रेंड्स, ऐसे ही सेम यहाँ पे जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये अर्थ को इक्वल 2 पार्ट ईस्ट एंड वेस्ट में फ्रेंड्स क्या करता है? डिवाइड करता है, ईस्ट एंड वेस्ट में, ठीक है। अब जो लॉन्गिट्यूड है फ्रेंड्स प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री, यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2 लाइन है जिनके बारे में स्टडी करनी है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 0 डिग्री के बारे में हमने देख लिया मोस्टली। 0 डिग्री के अगर वेस्ट में जाओगे तो टाइम जो है टाइम लॉस होगा। क्या होगा? टाइम लॉस। फ्रेंड्स जो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो सीखना है लॉन्गिट्यूड से, लैटिट्यूड फ्रेंड हम इसलिए पढ़ते थे किसी प्लेस को मार्क करने के लिए कि ये कौन सी जगह पे, और किसी 2 प्लेस के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, इसीलिए पढ़ा था ना हमने। डिस्टेंस देखा था, क्या किया था कि अगर कोई 2 लैटिट्यूड्स हैं, अब इन 2 लैटिट्यूड के बीच में कितना डिस्टेंस था? 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर हमने किसी 80 डिग्री, हमने 20 डिग्री और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में अगर फ्रेंड्स हमने क्या करना था, कोई डिस्प्लेसमेंट निकालना था, जहाँ हमने क्या करना था, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना था कि 20 से 30 डिग्री के बीच में कितना डिस्टेंस है, या इंडिया और रशिया के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे 20 to 30 के बीच में कितना है? 10 डिग्री का डिफरेंस है। 10 डिग्री 10 लैटिट्यूड के बीच में कितना? 9 जो है वो प्लेसमेंट होगी, 9 डिफरेंस होंगे। 9 को हम कितने से मल्टीप्लाई करते थे? 111 किलोमीटर से। तो हमारा कितना आ जाएगा लगभग, जहाँ पे अगर हम 111 से 9 से 111 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास डिफरेंस आ जाएगा। सेम ऐसे ही फ्रेंड्स जब हम लॉन्गिट्यूड में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? लॉन्गिट्यूड में एक तो हम 2 लाइन देखते हैं इंपॉर्टेंट, और उसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे हम टाइम कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है,
ठीक है। अगर आप एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड की पे जाते हो तो आपके पास कितना टाइम, यानी कि अगर आप जैसे यहाँ पे 30 डिग्री ईस्ट पे हो, ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट पे हो, तो आप 20 डिग्री ईस्ट पे जाते हो तो यहाँ पे क्या टाइम था और यहाँ पे क्या टाइम होगा, ठीक है, अलग अलग टाइम होगा। तो कितना टाइम डिफरेंस होगा, कितने आवर का टाइम डिफरेंस होगा, यहाँ पे क्या, जब यहाँ पे जब रोशनी होगी तो क्या यहाँ पे अंधेरा होगा, क्या जब यहाँ पे दिन होगा तो यहाँ पे रात होगी। इसके यहाँ से दिन और रात का हम कंसेप्ट मेनली फ्रेंड्स देखते हैं, जब हम देखते हैं कितने घंटे का टाइम डिफरेंस है किसी दो कंट्री या किसी दो प्लेसेस के बीच में। तो लैटिट्यूड में क्या देख रहे थे, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टाइम डिफरेंस बिटवीन टू प्लेसेस, ठीक है। अभी देखते हैं जो हमारी फ्रेंड्स प्राइम मेरिडियन है, ये वाली है हमारी प्राइम मेरिडियन। ये कहाँ से पास होती है, एक तो यूके से पास होती है, यूके यूनाइटेड किंगडम, कुछ रीजन इसका यूरोप में आता है, कुछ एरिया से पास होती है, और उसके बाद अफ्रीका से पास होती हुई ये नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ती है, ठीक है। अब फ्रेंड हम इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, जो हमारी 180 डिग्री लाइन है, ठीक है। उसके बाद हम टाइम कंसेप्ट के बारे में देखेंगे लास्ट। देखिए फ्रेंड्स, एक तो 0 डिग्री हमने पढ़ ली। अब यही 0 डिग्री फ्रेंड्स जब अपोजिट साइड अर्थ की आती है तो इसको हम बोलते हैं क्या, 180 डिग्री ईस्ट, ठीक है। और अब इसी 180 डिग्री ईस्ट को फ्रेंड हम बोलते हैं क्या, 180 डिग्री ईस्ट को ही हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। क्या, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। यानी कि ये ऐसी लाइन है इंटरनेशनली सभी कंट्री या पूरे वर्ल्ड की एक ऐसी लाइन है। अगर इस लाइन से फ्रेंड्स आप वेस्ट ईस्ट की ओर जाते हो, इसकी ओर, तो टाइम क्या होगा, टाइम गेन होगा, टाइम विल बी गेन, याद रखना टाइम गेन होगा अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन से ईस्ट वाली साइड जाओगे। अगर फ्रेंड्स आप इसके वेस्ट में जाते हो तो टाइम क्या होगा, टाइम लॉस होगा, टाइम लॉस होगा, ठीक है, टाइम लॉस इफ यू मूव फ्रॉम वेस्ट ऑफ ईस्ट टू वेस्ट ऑफ ईस्ट टू वेस्ट इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। अब फ्रेंड एक चीज और याद रखना है, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये सिर्फ और सिर्फ ओशियन बॉडी से पास करती है, पानी से पास होती है, ये बिल्कुल भी लैंड मास से या किसी भी लैंड एरिया से पास नहीं होती, ठीक है। ये ओनली एंड ओनली पैसिफिक ओशियन से पास करती हुई नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ती है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन से। अब इसकी क्या वजह है, क्योंकि देखिए अगर ये किसी लैंड मास से हम इसको पास करवाते हैं तो इस इंटरनेशनल डेट लाइन के क्या होता है, जैसे ही आप इस डेट लाइन को क्रॉस करोगे, अगर आप इसके वेस्ट साइड आ जाते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेस्ट में यहाँ पे 5 डेट थी, क्या थी, 5 डेट थी, तो यहाँ पे आप जैसे ही जस्ट इसको क्रॉस करोगे 1-2 मिनट में भी अगर, तो यहाँ पे कितनी 6 डेट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6 डेट, यानी कि 1 डे इंक्रीज हो गया एकदम, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 5 थी तो यहाँ पे अगर क्रॉस करते हो वेस्ट में आते हो तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, एक दिन पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो ये इससे काफी ज्यादा एक दिन का डिफरेंस पड़ जाता है। अगर ये लाइन किसी कॉन्टिनेंट से पास कर रही होती या किसी लैंड मास से पास कर रही होती तो क्या होता कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती, ठीक है, लोगों को। अब किसी भी लैंड मास या कॉन्टिनेंट पे क्या है, लोग रहेंगे। अब लोग वो अगर किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं तो एक डेट ही चेंज हो गई तो क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। या तो किसी एक घर में ही अगर कोई घर इस इंटरनेशनल डेट लाइन से किसी घर से डेट लाइन क्रॉस हो रही है तो घर में ही अगर एक रूम में से दूसरे रूम में बंदा गया तो क्या हो जाएगा, उसकी डे ही पूरा चेंज हो जाएगा, एक डेट भी पूरी चेंज करनी पड़ेगी उसको, डेली घड़ी की में डेट चेंज करनी पड़ेगी, अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है, या किसी भी डिवाइस में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए इस डेट को, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इस लाइन को कहाँ से पास करवाया गया है, सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशियन से। तो ये याद रखना कहाँ से पास होती है, पैसिफिक ओशियन से। ये वाली यहाँ से सेंटर से पास होती है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में से। तो इस जगह को हम बोलते हैं बैरन स्ट्रेट, क्या, बैरन स्ट्रेट के बीच में से ये पास होती है, बैरन स्ट्रेट से, ठीक है। अब फ्रेंड्स इस इंटरनेशनल के याद रखना, इस साइड जाओगे तो एक डे गेन हो जाएगा, वेस्ट साइड जाओगे तो एक डे लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइम कंसेप्ट के बारे में फ्रेंड्स। देखिए यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 90 डिग्री वेस्ट से अब 82 डिग्री ईस्ट जाते हो तो कितना टाइम डिफरेंस होगा, यानी कि दो कंट्री के बीच में, इन दो लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना टाइम डिफरेंस होगा, कितने ओवर का। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री कितना है वेस्ट और यहाँ पे कितना है 82
82.5 डिग्री ईस्ट। मैं क्या करूं, अब ये वेस्ट है और ईस्ट है फ्रेंड, याद रखना, इसके बीच में से क्या होगी 0 डिग्री होगी। 0 डिग्री से यानी कि 82.5 उधर है और 90 डिग्री इधर है, इनको क्या करूंगा मैं प्लस करूंगा। ठीक है, अब बीच में 0 है तो यहाँ पे डिफरेंस उतना ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री है बीच में, तो 90 और 82 कितना हो जाएगा, यहाँ 90 प्लस कर दिए मैंने, तो कितना हो जाएगा 2.5, यहाँ पे होगा 172.5, कितनी हो गई 172.5। अब फ्रेंड्स ये तो आ गया। हम लैटिट्यूड में क्या करते थे, सीधा 111 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देते थे इसको, तो हमारा आंसर आ जाता था। बट फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। देखिए अब हम इसको कैसे निकालेंगे, जो हमारी आर्थ है फ्रेंड, पूरी आर्थ, ये आर्थ एक गोल सर्कल पूरा कंप्लीट करने में, ठीक है, अपनी आर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करने में कितना टाइम लेती है, एक डे कितने, एक दिन में 24 आवर में ये कितनी घूमती है 360 डिग्री। जब 360 डिग्री घूमेगी अपनी अर्थ अपनी एक्सिस पे, तो तभी डे नाइट बनता है ना। ठीक है, तो जब 360 डिग्री ये पूरी घूमेगी तो एक डे नाइट कंप्लीट होगा। ठीक है, एक डे नाइट में कितने ओवर होते हैं 24 ओवर। तो 360 डिग्री फ्रेंड्स कितने में ये घूमी 24 ओवर में। अगर 24 ओवर को मैं देखूं तो इसको हम अगर इसको डिवीजन करें, डिवाइड करें 24 से 360 को, तो लगभग 15 डिग्री कितने में घूमेगी 1 ओवर में। 1 ओवर में 15 डिग्री ये रोटेट करेगी, हमारी अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे कितनी रोटेट करेगी 15 डिग्री 1 ओवर। अब फ्रेंड्स अगर हम इसको मिनट में निकालें तो कितना होगा, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री, 1 डिग्री कितने में घूमेगी 4 मिनट में। कैसे, ये 1 ओवर कितने का है 60 मिनट का है ना, तो 60 मिनट को 15 डिग्री से डिवाइड कर दो, 15 चौके 60, तो 1 डिग्री कितने में 4 मिनट में हमारी अर्थ जो है 1 डिग्री कितने में देर में घूमेगी 4 मिनट में। ठीक है, अब 4 मिनट भी आ गए हमारे पास, आवर भी आ गए। या तो आप सीधा क्या करो 172.5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम ऐसे ही करते हैं तो इजी रहेगा। 172 को अगर 4 से फ्रेंड मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा कितना 401 आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा 7 चौके 28, 280 और 2 चौके 8, लगभग 290 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 290। अब 290 और 400 को प्लस कर दो, कितना हो गया 690 आया फ्रेंड। किसको मल्टीप्लाई करके 172.5 को 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आया 690। अब 690 को फ्रेंड्स फिर से ओवर में चेंज कर दो, फिर से इसको किसमें चेंज कर दो ओवर में। कितने घंटे का एक, कितने मिनट का एक ओवर होता है 60 मिनट का। ठीक है, 60 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 600, यानी कि 10 ओवर अगर होंगे तो 600 मिनट हो जाएगा। 90 मिनट और बचे तो 90 मिनट कितने घंटे हो गए 1.5 घंटे। ठीक है, तो यानी कि 10 घंटे ये थे, 11.5 आवर्स का टाइम डिफरेंस होगा, 11.5 घंटे। फ्रेंड्स देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे कुछ भी ज्यादा नहीं है। 172.5 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे 4 मिनट से। ठीक है, यानी कि अपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, जितनी लॉन्गिट्यूड होगी 4 से मल्टीप्लाई कर दी है, जितना आया उसको वापस से अपने ओवर में चेंज कर देना है। ओवर में चेंज यानी कि एक ओवर 60 मिनट का होता है, तो 60 मिनट में वो कर दो, यानी कि ये 690 है, 690 को आप 60 से कर दो डिवाइड, 690 को 60 से डिवाइड कर दो, ये हो गया ये हो गया। अब 6 × 60 10 और 11 × 6 11 हो गए 11.5। ठीक है, आधा हो गया 11.5 ओवर लगेंगे किसमें आपको, जब हमारी अगर आप 82.5 डिग्री से 90 डिग्री वेस्ट में आप जा रहे हो तो आपको 11.5 ओवर का डिफरेंस होगा, 11.5 घंटे। यानी कि सीधा ये समझिए ये 82.5 डिग्री फ्रेंड्स जहाँ पे ये इंडिया से पास होती है, कहाँ से पास होती है इंडिया से, और ये 90 डिग्री फ्रेंड्स यूएसए से पास होती है। ठीक है, यूएसए से। अब फ्रेंड्स यूएसए में यहाँ और यहाँ पे कितना डिफरेंस है 11.5 घंटे का, 11.5 ओवर का। अब 11.5 ओवर का यानी कि आधे दिन का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट होगी, सुबह हो रही होगी, मॉर्निंग हो रही होगी, अगर यूएसए में मॉर्निंग होगी तो अपने इंडिया में फ्रेंड्स क्या हो रही होगी इवनिंग, क्या हो रही होगी इवनिंग का टाइम, यानी कि यहाँ पे अंधेरा होने वाला होगा तो यूएसए में सुबह होने वाली होगी। जब सुबह हो रही होगी तो इंडिया में अंधेरा हो रहा होगा, रात आने वाली होगी, यहाँ पे दिन आने वाला होगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे मॉर्निंग हो रही होगी
तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगी, इवनिंग हो रही होगी। यहाँ पे क्या होगी, इवनिंग। यानी पे अगर हमारे इंडिया में सुबह होने वाली है, जो सुबह हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रही होगी, शाम हो रही होगी यूएसए में। तो यानी कि एक पूरे दिन का डिफरेंस आ गया। फ्रेंड्स एक और निकालते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ले लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ इंडिया से, इंडिया और यूके के बीच में आप डिफरेंस फाइंड आउट करिए। कहाँ, यूके। यहाँ से प्राइम मेरिडियन लाइन पास कर रही है। इंडिया से कौन सी पास करती है फ्रेंड्स, आपको हल्का आइडिया होना चाहिए। वर्ल्ड मैप जब पढ़ेंगे तो तब इस पर डिस्कस करेंगे कौन सी लाइन कहाँ से पास करती है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स पास कर रही है। बस मेनली आपको 4-5 कंट्री का पूछेगा। एक तो यूएसए का पता होना चाहिए, इंडिया का पता होना चाहिए, यूके का पता होना चाहिए। यूएसए से 90 डिग्री पास करती है, यूके से 0 डिग्री पास करती है प्राइम मेरिडियन। इंडिया से 82.5 डिग्री, इंडिया के सेंटर से जो इंडिया की टाइम लाइन है वो कौन सी है, 82.5 डिग्री। इस पर भी अभी बात करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी। तो 82.5 डिग्री है जो कि इंडिया के सेंटर से पास होती है, ठीक है। इंडिया का सेंटर है मिर्जापुर से, यूपी के एक मिर्जापुर जगह है, वहां से सेंटर से पास होती है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये क्या है, इंडिया की नेशनल टाइम लाइन है, ठीक है। इंडिया की नेशनल टाइम लाइन है, हम इसी को मानते हैं। इसके एक इधर जाओ तो 1 आवर का डिफरेंस है, इधर आओ तो इधर भी 1 आवर का डिफरेंस है। टोटल इंडिया में यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के वेस्ट तक कितना टाइम का डिफरेंस है, 2 आवर का। यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह रोशनी हो रही है, ठीक है, सुबह हो रही है, बिल्कुल मॉर्निंग नहीं, यहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है अगर, ठीक है। यहाँ पे अगर लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी सुबह होने लगेगी, ठीक है, बिल्कुल रोशनी, बिल्कुल दिन निकलने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, मॉर्निंग स्टार्ट होगी, यह याद रखना। तो यहाँ यानी कि इंडिया के बीच में भी 2 आवर का डिफरेंस है, बट हम इसको सेंटर से जो यूपी के मिर्जापुर से लाइन एक पास करती है बिल्कुल सेंटर से, तो उस टाइम को हम मानते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत सारी कंट्रीज के फ्रेंड्स अलग अलग टाइम जोन है जहाँ पे 4-4, 5-5 बार घड़ी चेंज करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल एक है सबसे ज्यादा टाइम जोन है, जैसे इंडिया का एक टाइम जोन है फ्रेंड्स। आप पूरे इंडिया में घूमोगे तो एक बारी घड़ी जो सेटअप है वही रहेगी, कभी आप डेट या टाइम नहीं चेंज करते। बट अगर आप रशिया में जाओगे फ्रेंड्स, ये इंडिया से ऊपर रशिया कुछ ऐसा है, तो रशिया में फ्रेंड्स 11 टोटल टाइम जोन है, ठीक है। 11 ऐसे ही नेशनल टाइम लाइन है जैसे इंडिया की एक है, ठीक है। ऐसे 11 टाइम लाइन है और 11 बार लोगों को क्या करना पड़ता है, अपनी घड़ी चेंज करनी पड़ती है। जब अगर इस कोने से रशिया के ईस्ट साइड से वेस्ट कोने तक जाएंगे तो कितनी बार, 11 बार अपनी घड़ी को अपडेट करना पड़ेगा। और 11 अलग अलग टाइम जोन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अपने इंडिया में ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज में फ्रेंड्स किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है। ऐसे ही अब यूएसए में 5 है, ठीक है, कनाडा में भी 5 है, ठीक है। अगर आप गूगल में सर्च करोगे कि किस कंट्री के सबसे ज्यादा टाइम जोन है, तो आपको गूगल दिखाएगा फ्रेंड फ्रांस। क्या, फ्रांस। अब फ्रांस में सबसे ज्यादा उसके होमलैंड के नहीं है। होमलैंड मीन्स जो इसकी अपनी पूरी टेरिटरी है, ठीक है। एक ही लैंड मास है, जैसे हमारे इंडिया का एक ही टेरिटरी है, बट हमारे इंडिया के क्या है, अलग अलग, जहाँ पे अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो ऐसे महाद्वीप भी हैं कुछ अपने पास ओशियन में। तो फ्रांस के पास जो अपनी टेरिटरी है फ्रेंड्स, जो होमलैंड है, ठीक है, वहां पे सिर्फ 2 टाइम जोन है। बट उसके पास उसने पूरे वर्ल्ड में क्या कर रखे हैं, छोटे छोटे महाद्वीप पे कब्जा कर रखा है। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे छोटे छोटे महाद्वीप पे कब्जा कर रखा है। कुछ इधर है महाद्वीप, कुछ वेस्ट में है, कुछ इधर है। तो अगर उन महाद्वीप का भी अगर हम टाइम जोन निकालें तो उसने टोटल कितने, लगभग 12 टाइम जोन बना के रखे हुए हैं, 12 या 13। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर ऑप्शन में फ्रांस आए तो फ्रांस करेक्ट होगा, ठीक है। बट अगर होमलैंड पूछा जाए कि किसी एक कंट्री की होमलैंड, बिल्कुल उसकी अपनी जो लैंड है, टेरिटरी है, उसके कितने हैं, तो वो रशिया होगा। बट एक्चुअल जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, अगर ब्रॉड वे में सीधा पूछा जाए सबसे ज्यादा टाइम जोन किसके हैं, तो फ्रांस बीच में आंसर, फ्रांस अगर ऑप्शन है तो फ्रांस जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रांस के टोटल 12 टाइम जोन है, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा छोटे छोटे महाद्वीप पे दुनिया में कब्जा करके रखा हुआ है। तो ईस्ट से वेस्ट जब जाएंगे तो इसका 12 टाइम जोन बन जाते हैं।
अपने इंडिया का एक है, बहुत सारी कंट्री के एक हैं, दो हैं, किसी के तीन हैं, किसी के चार हैं, और सबसे बड़ी सबसे लंबी कंट्री है रशिया। ठीक है, आधी यूरोप में और आधी एशिया में, तो इसके हैं टोटल 11 टाइम जोन, 11 टाइम जोन। ठीक है, ये याद रखना फ्रेंड्स। अभी हम देख टाइम कंसेप्ट की बात कर रहे थे, तो एक और पे हम इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया का एक ही टाइम कंसेप्ट है जहाँ पे हम 82.5 डिग्री को मानते हैं, सेंटर से गुजरती है, तो 82.5 डिग्री ही हम यहाँ पे लेते हैं। और जहाँ पे यूके से कौन सी गुजर रही है फ्रेंड्स, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री और 82.5 ईस्ट के बीच में कितना डिफरेंस है, 82.5 का ही होगा। 82.5 को फ्रेंड्स आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 से, क्योंकि 1 डिग्री अर्थ कितने मिनट में रोटेट कर रही है, 4 में। तो यहाँ कितनी डिग्री है टोटल, यहाँ पे 82.5 डिग्री। 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 330 लगभग। ठीक है, कितना हो जाएगा, 330, 320, हाँ 330 हो जाएगा। अभी ये फ्रेंड्स 330 मिनट बने, यानी कि 82.5 डिग्री जो अर्थ है वो रोटेट करेगी कितने टाइम में, 330 मिनट में। अब 330 को फ्रेंड एक आवर कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है। 60 से डिवाइड कर दो, ये गया 0 0 कैंसिल। 6 को 6 इंटू 5 कितने हो गए, 30, और 30 मिनट पीछे बच गए। 30 मिनट का क्या होगा, आधा घंटा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 5.5 ओवर। कितने लगे, 5.5 ओवर का डिफरेंस रहेगा फ्रेंड्स, किसके बीच में, इंडिया और यूके के बीच में। इंडिया और यानी कि दिल्ली और लंदन के बीच में कितने का है, 5.5 घंटे का डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस। ठीक है, जीएमटी लाइन से। अब टाइम डिफरेंस फ्रेंड्स हम इसी लाइन से मानते हैं, जो जीएमटी लाइन है, इसी से देखते हैं कि कितना टाइम डिफरेंस है इधर और कितना उधर है। ठीक है, मेन लाइन ये होती है। अब 5.5 घंटे का है, तो इसका मतलब अगर इंडिया में फ्रेंड्स आफ्टरनून है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ इस साइड क्या है, टाइम लॉस हो रहा है, पीछे जा रहा है, आगे और पीछे का ध्यान रखना। अगर यहाँ पे 12 PM है फ्रेंड्स, 12 PM कितने होते हैं, दिन को 12 PM है, तो यहाँ पे यूके में कितने होंगे, हमने पीछे आना है, इधर जाएंगे ईस्ट साइड, किसी भी लैटिट्यूड से ईस्ट साइड जाएंगे। अगर हम इंडिया से ईस्ट वाली साइड जाते फ्रेंड्स तो टाइम इंक्रीज होता, हम वेस्ट वाली साइड जा रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यानी कि 12 PM से पीछे आओ, 11 AM आएगा, फिर 10 AM, 9 AM, 8 AM, 7 AM, 6 AM, यानी कि 6.630 AM होंगे यहाँ पे। कितना, 6:30 सुबह के हो रहे होंगे कहाँ पे, यूके में, और इंडिया में 12 PM अगर हो रहे होंगे। ऐसे टाइम दे रखा होगा कि इंडिया में 12 PM है, तो यूके में कितने बज रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे पूछ रखा होगा कि इंडिया में, इफ इन इंडिया इज 6 PM, तो यूके में कितना टाइम होगा, या फ्रांस में कितना टाइम होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली इंडिया का देखना है कितना है, 182.5 डिग्री ईस्ट, और फ्रांस का फ्रेंड्स, फ्रांस की कहाँ से, ये है फ्रांस, यहाँ पे 0 डिग्री है, तो फ्रांस में से लगभग पास हो रही होगी 10 डिग्री ईस्ट, तो 10 डिग्री ईस्ट ले लो यहाँ पे। ठीक है, अब 182.5 डिग्री से 10 डिग्री निकालोगे तो कितना बचेगा, 72.5 डिग्री ईस्ट बच गया। ठीक है, अब 72.5 डिग्री को फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 72.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, ये हो गया लगभग 280, लगभग 290, कितना हो गया 290। ठीक है, अब 290 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 290, हाँ नहीं सॉरी 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 290 मिनट्स आ गए। अब 290 को अब डिवाइड कर दो 60 से, 60 मिनट का एक ओवर होता है, तो ये 0 गई, ये 0 गई, 6 को 29, 5 ओवर से भी कम, यानी कि 4 घंटे 4.5, ठीक है 4.5 ओवर, लगभग 4.5 ओवर का यहाँ पे टाइम डिफरेंस रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, लगभग अब 4.5 ओवर, यानी कि यहाँ पे इंडिया में कितने थे इस टाइम पे, 6 PM थे, 6 PM से 4 घंटे पीछे जाइए, सो और कितने हो जाएंगे
6 से 5 PM, 4 PM, 3 PM, 2 PM। अब 2 PM से भी आधा घंटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 PM, 1:30 PM। ठीक है, 1:30। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होंगी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको समझ ना आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, वापस इस पे डिस्कस कर लेंगे, 1-2 एग्जांपल और समझ लेंगे। बट आई होप कि मुझे उम्मीद है कोई किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम है, पीछे वाली क्लास भी देख लीजिए लैटिट्यूड की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पे भी कुछ ऐसा टाइम कंसेप्ट लगता है जिसमें हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं किसी दो प्लेसेस के बीच में। तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस हमने किया है फाइंड आउट। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट का याद रखना। ईस्ट वाली साइड जाएंगे तो टाइम क्या होगा, गेन फ्रेंड्स, और वेस्ट वाली साइड लॉस्ट। बस अगर यहाँ पे जितना एक्चुअल टाइम आएगा, जितना ये टाइम है, जैसे 6 PM दे रखा था, तो अगर आप वेस्ट वाली साइड जा रहे हो, अभी देखो ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, इंडिया से वेस्ट वाली साइड फ्रांस है, तो वहां पे टाइम लॉस हुआ, 4.5 घंटे हम बैक गए। अगर ऐसे ही पूछा होता ऑस्ट्रेलिया का, तो हम आगे जाते। ठीक है, जब इंडोनेशिया का पूछा, जब जापान का पूछा होता, तो हम भी क्या करते, आगे जाते, 2-3 घंटे ऐड करते, इसमें माइनस नहीं करते। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।